हम में से लगभग सभी लोग जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या वजह है कि समुद्र का पानी खारा होता है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में साइंटिफिक रीज़न क्या है। दरअसल बहुत सारी नदियों का पानी आकर समुद्र या ओशन में मिलता है। जिन नदियों का पानी आकर समुंदर में मिलता है, उनमें से कुछ मीठे पानी की नदियाँ होती हैं, तो कुछ खारे पानी की नदियाँ होती हैं। इस तरह से समुंदर में आने वाला पानी खारा और मीठा दोनों होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो इसका मिक्सचर होता है। जब इस पानी का सूरज की गर्मी की वजह से वेपराइजेशन होता है, तो ये वेपर ऊपर जाकर बादल बन जाता है। उसके बाद यही बादल बारिश के रूप में नीचे ज़मीन पर गिरता है और फिर वापस नदियों के जरिए समुंदर में आ जाता है। इसी को वाटर साइकिल कहा जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर पानी खारा कैसे हुआ? दरअसल जब बादल में मौजूद पानी बारिश के रूप में नीचे ज़मीन पर आता है, तो हवा में मौजूद बहुत सारी गैसों से मिल जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, जिसकी वजह से बारिश का पानी ज़मीन पर पहुंचने के बाद हल्का सा एसिडिक यानी नमकीन हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ये पानी बहकर नदी में ही जाएगा। तो जिस जगह पर बारिश होती है और जिस रास्ते से ये पानी बहकर नदियों में पहुंचता है, वहाँ पर मौजूद लवण यानी साल्ट को यह पानी अपने अंदर घुला लेता है। उसके बाद ये पानी नदियों में जाता है, लेकिन क्योंकि इन लवण या साल्ट की मात्रा कम होती है, इस वजह से हमें नदियों का पानी मीठा ही महसूस होता है। नदियों का ये लवण पानी समुद्र में पहुंचता है। इस तरह करोड़ों साल से यही प्रक्रिया होती आ रही है। नदियों का ये पानी जब समुद्र में मिलता है, तो पानी में मौजूद लवण यानी साल्ट समुद्र में इकट्ठे होते रहते हैं। इसके अलावा समुद्र में भी चट्टानें हैं जिनकी लवण समुद्र में घुलते रहते हैं। समुद्र में भी ज्वालामुखी होते हैं जिनके फटने से लावा, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं। समुद्र में सोडियम जैसे पदार्थ भी हैं जो क्लोरीन से क्रिया करके लवण बनाते हैं। इस तरह नदियों से आए लवण और समुद्र में पैदा होने वाले लवण के मिल जाने से समुद्र का पानी खारा लगता है। समुद्र में मौजूद साल्ट यानी लवण तो समुद्र में ही रहता है, लेकिन जब सूरज की गर्मी की वजह से इसके पानी का वेपराइजेशन होता है, तो ये बादल बनकर ऊपर चला जाता है और ये वेपराइज्ड पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। ये शुद्ध पानी बादल का रूप ले लेते हैं, जो बाद में बारिश के रूप में ज़मीन पर बरसते हैं। इस तरह समुद्र का पानी शुद्ध होकर यानी शुद्ध पानी आसमान में चला जाता है, लेकिन लवण समुद्र में ही रह जाता है। इस प्रक्रिया के कारण करोड़ों वर्षों से समुद्र का पानी खारा ही बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह तो समुद्र का पानी और भी खारा होता जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल समुद्र में कई ऐसी प्रक्रियाएं होती रहती हैं जिसके कारण समुद्र का पानी ज़्यादा खारा नहीं होता। जैसे समुद्र में मौजूद सल्क धारी जीव जंतु समुद्रों में मौजूद लवण का उपयोग अपनी खोल बनाने के काम में लेते रहते हैं। जब ये सल्कधारी समुद्री जीव मरते हैं, तो बहुत समय बाद इनका शरीर चूने का पत्थर बन जाता है। यह चूने के पत्थर समुद्र में हलचल के दौरान समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। इस चूने का खनन करके इसको घर में काम आने के योग्य बनाया जाता है। ये वही चूना होता है जिसका उपयोग हम घर में करते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर ऐसे ही चलती आ रही है। तो अब आप जान गए होंगे कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है और ये एक लेवल पर ही क्यों खारा रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्र में 3.5% लवण पाया जाता है। मतलब समुद्र के 100 ग्राम पानी में 3.5 ग्राम लवण होता है। इस वजह से ही हमें समुद्र का पानी खारा लगता है। इसमें कुछ लवण नदियों के द्वारा आ जाता है, जबकि कुछ लवण समुद्रों में ही चट्टानों और ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों की क्रिया से उत्पन्न होता है। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।